Hi guys, I'm Muskan and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good and well. Today is another productive day. तो आज सुबह काफ़ी जल्दी उठ गई थी। सुबह उठने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं उठ गई हूँ एंड बहुत सारा काम भी कर लिया है मैंने। फ्रेशन अप हो गई हूँ, ब्रश कर लिया है, रूम क्लीनिंग कर ली है, झाड़ू पोछा दोनों कर चुकी हूँ मैं। और बेड तो ऑफ कोर्स सबसे पहले अरेंज करती हूँ और उसके बाद जो है मैं छत पर आई और धूप काफ़ी अच्छी हुई है। तो सुबह की धूप बहुत बेनिफिशियल होती है, इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना आज से टेरेस पे जाना शुरू करें, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है मैं वॉक पर नहीं जा रही हूँ इसी वजह से। और फिर नीचे जाने के बाद मुझे शावर लेना है ठंडे ठंडे पानी से, क्योंकि गर्म पानी का टाइम चला गया। अगर गर्म पानी से अब मैं नहाऊंगी तो मुझे रैशेज़ हो जाएंगे, इसी वजह से। तो चलिए आपको मिलती हूँ मैं कुछ देर बाद। तो अभी मैं आ गई हूँ टेरेस से और अब मैं करने वाली थोड़ी बहुत स्किन केयर, जो शावर के पहले है और शावर के बाद की अलग स्किन केयर होगी। तो मैंने फेस क्लीन कर लिया है, सिर्फ वाटर से मैंने वॉश किया है। एंड अब मैं ये लगाने वाली हूँ एलोवेरा, जो मैं टेरेस से ही लेके आई हूँ। बहुत छोटी सी लीव लेके आई हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा नीड है नहीं और मैं वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। और ये चाकू जो दूसरे का है और मैं दूसरे का उठा के लाई हूँ। तो बस लीफ को थोड़ा सा यहाँ से कट कर लेते हैं साइड साइड से, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं स्किन केयर कर नहीं रही हूँ। मैं भरोसे रह रही हूँ इंस्टीट्यूट के कि वहाँ कोई ना कोई फेशियल कर देगा, और काफ़ी टाइम हो गया है कि मैंने कुछ भी नहीं कराया है। मॉडल बनने का मौका ही नहीं मिला मुझे, क्योंकि मैं अपने प्रैक्टिकल्स पे फोकस कर रही थी। इसी वजह से मैं अपने प्रैक्टिकल ख़त्म कर रही थी और मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक थर्मल फेशियल मेरा रह रहा है और पेडिक्योर, रीका वैक्स, नॉर्मल वैक्स जो होते हैं हनी वैक्स वो मैंने कर लिया है और रीका वैक्स बाकी है। मेकअप में मैंने क्या क्या कर रखा है, मैंने डे सेल्फ मेकअप किया है, डे पार्टी मेकअप, इवनिंग पार्टी मेकअप, न्यूड मेकअप और कॉकटेल का मैंने एक किया है, एंगेजमेंट का 2 किया है, क्योंकि 3-3 प्रैक्टिकल हैं, कुछ कुछ के 2 भी हैं। तो अभी मैं ये हल्का हल्का एलोवेरा लगा लेती हूँ। पता है मैं जब घर पर थी तो मैं अपनी स्किन केयर बहुत करती थी और होम रेमेडीज़ से शायद मुझे ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखता था, क्योंकि जो भी बाहर की चीज़ें हम सोचते हैं कि करा लेंगे, लेकिन होम रेमेडीज़ मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल थी। एटलीस्ट कभी एक्ने तो नहीं हुआ था। यहाँ देख सकते हैं आप, इस साइड भी एक है एक्ने, यहाँ छोटे छोटे हो गए जो शायद छोटे वाले दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन ये 2 बहुत ज़्यादा पेनफुल थे। इसलिए मुझे अपना स्किन केयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों को एलोवेरा सूट नहीं करता, बट मुझे करता है, क्योंकि मेरी मम्मी को नहीं करता। इसी वजह से मैं बता रही हूँ। ये जब मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया था। ऐसा चिपचिपा सा कुछ लग रहा था। चिपचिपा तो अभी लग रहा है, लेकिन बेनिफिशियल है, इस वजह से लगा रही हूँ मैं ये चिपचिपा सा एलोवेरा। और ये अप्लाई करने के बाद मैं इसे अच्छे से मसाज दूंगी फेस पर, उसके बाद मैं शावर लूँगी। तो मैं थोड़ा इसे ड्राई कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और सॉरी भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं रहती हूँ। पहले जितनी मैं एक्टिव रहती थी यूट्यूब पर, अब नहीं रह पाती हूँ। आई नो मेरे सब्सक्राइबर भी इसीलिए इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैं रेगुलर हूँ ही नहीं। इनफैक्ट घटते जा रहे हैं, बट कोई नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे और
अपने सब्सक्राइबर और अपने क्लाइंट बेस बनाते रहेंगे। और मैं आपसे बोलना चाहूँगी, अगर आपको इन फ्यूचर मेकअप आर्टिस्ट की नीड होगी तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि अगर आपको मेरा मेकअप पसंद आता हो तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपने मेकअप फ़ोटोज़ पोस्ट करती रहती हूँ, और कम्युनिटी पोस्ट पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, तो प्लीज़ मेरे आईडी को फॉलो ज़रूर कर लें। मेरी स्किन बिल्कुल ग्लास स्किन लग रही है, कोरियन वाली, बट ये जैसे ही एलोवेरा हटेगा रियलिटी आ जाएगी, इंडियन स्किन ही रहेगी। सॉरी। तो मैं आपको मिलती हूँ कुछ देर में। तो मैंने सोचा जब तक ये एलोवेरा ड्राई होता तब तक मैं ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ। आमंड है और अखरोट। मैं अखरोट भी सोक करती हूँ। और बोलते हैं आई के लिए बहुत अच्छा होता है, बट मुझे अपनी आँखों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। मेरी आँखों में इन्फेक्शन हो जा रहा है। कुछ देर में शायद इम्प्रूवमेंट होने लगे। मैं आपको मिलती हूँ सीधे शावर के बाद। तो अभी जो है मैं शावर ले चुकी हूँ और अब मैं थोड़ा बहुत स्किन केयर करने वाली हूँ। तो मैं आपके साथ अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करना चाहती हूँ। तो ये है किट जो थोड़ा बहुत मैं यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं बता देती हूँ मैंने क्लेंज़र कौन सा यूज़ किया है। मैं सेरावी का क्लेंज़र यूज़ करती हूँ। पहले मैं हिमालय का यूज़ करती थी फेस वॉश, बट अब क्लेंज़र यूज़ करने लगी हूँ। और नेक्स्ट जो है मैं टोनर यूज़ करूँगी गुलाबरी का रोज़ वाटर। मैं टोनर की जगह रोज़ वाटर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो टोनर होते हैं थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं और ये मुझसे ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि कल ही मैंने अपने नेल कट किए और मैनीक्योर पेडिक्योर दोनों किया था। तो मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर लूँगी और टैप टैप करके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। और मुझे लगता है जिसके पास बहुत ज़्यादा मनी नहीं है, टीन एज है या वो वर्किंग नहीं है, तो आप रोज़ वाटर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रोज़ वाटर यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लिनजिंग के बाद आपका पीएच लेवल डिसबैलेंस हो जाता है, तो रोज़ वाटर या टोनर जो है आपके पीएच लेवल को बैलेंस करता है। और इस वक्त थोड़ी हालत ख़राब है मेरे चेहरे की और बालों की भी, क्योंकि मैंने कटिंग कराई है और मैं इसे सेट नहीं रख पा रही हूँ। तो मैंने ये टोनर अप्लाई कर लिया टैप टैप करके। तो थोड़ी देर फेस पे कोई भी आप प्रोडक्ट या कोई भी इंग्रेडिएंट फेस पे अप्लाई करते हैं तो 15 सेकंड की गैपिंग ज़रूर रखें, क्योंकि ये आपके स्किन में एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये एब्जॉर्ब जब तक होता है मैं आपको बता देती हूँ मैं मॉइस्चराइज़र कौन सा यूज़ करती हूँ। मैं जॉय का आमंड एंड हनी मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। पहले मैं निविया का यूज़ करती थी, बट विंटर्स के लिए ये हनी मॉइस्चराइज़र, आमंड एंड हनी मॉइस्चराइज़र बेस्ट है, क्योंकि निविया जो है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है स्किन में और मतलब ड्राइनेस उसके बाद आ जाती है। समर्स के लिए मेरे लिए बेस्ट था, क्योंकि मैं निविया का ही समर्स में यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं अप्लाई करूँगी ये मॉइस्चराइज़र, और ये बड़ा वाला डिब्बा था और लगभग ख़त्म होने को है। इस विंटर मैंने बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी स्टार्टिंग जो हुई थी मॉइस्चराइज़र की, वो मैं स्किन फ्रूट लगाती थी, क्योंकि मेरी बहन लगाती थी, वो भी जॉय का ही है और स्किन फ्रूट की स्मेल बहुत अच्छी थी।
बहुत ज़्यादा। मैंने कितने सालों तक उसी मॉइस्चराइज़र को अप्लाई किया है। और जब छोटे थे तो मम्मी पॉन्ड्स का ही लगाती थी, विंटर्स वाले जो क्रीम आते थे ना ऐसे छोटे छोटे डब्बों में। और मुझे रखना बहुत पसंद था मॉइस्चराइज़र का एक छोटा डिब्बा, वो जो 5 रुपए के आते थे। अभी तो मैं ये फिर मैंने मेरी बहन लगाती थी स्किन फ्रूट, तो वो मुझे अच्छा लगता था तो मैं भी लगाती थी। फिर जो है मैंने निविया का यूज़ करना शुरू किया। एंड अभी फ़िलहाल में मैं जॉय का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, तो इसे थोड़ी देर एब्जॉर्ब होने देंगे। धूप में जितने भी मेरे एक्ने हैं, रैशेज़ हैं, वो दिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। बट मैं धूप में ज़्यादा नहीं रह सकती हूँ क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप हो गई है और मैं टैन बहुत जल्दी हो जाती हूँ। मेरे नेल्स हैं नहीं तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है किसी भी डब्बे को ओपन करने में। और ये IMC से मैंने लिया था मॉइस्चराइज़र, कह रही हूँ सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको सन रेज से प्रोटेक्ट करता है और आपको पता है सन रेज बहुत हार्मफुल है और आपको पता है स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग ध्यान नहीं देते हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं। और सनस्क्रीन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपको एजिंग कंट्रोल करने में, डिले करने में हेल्प करता है। अब ये तो नहीं कहूँगी आपको एजिंग आएगी ही नहीं, बट डिले करता है। शायद जो एजिंग 30 में आने वाली है वो 35 पे आए। और 20 के बाद आपको सनस्क्रीन अप्लाई ज़रूर करना चाहिए क्योंकि एजिंग 20 के बाद आने लगती है। वैसे तो बच्चों के लिए भी सनस्क्रीन आते हैं, बट आपकी चॉइस है। अगर आप अपने बच्चों को टैन करना चाहते हैं तो करिए, क्योंकि मैंने देखा मेरी चाची का बच्चा था, वो छोटा था तो मैंने देखा तो उसे ठंड में धूप में रखते थे, वो बिल्कुल टैन हो गया था, उसकी स्किन बिल्कुल ब्लैक हो गई थी, बहुत ज़्यादा टर्न हो गया था। और आपको सिर्फ सनस्क्रीन इसलिए यूज़ नहीं करना क्योंकि धूप से प्रॉब्लम है। आप जो रूम में लाइट जल रही है उससे भी प्रॉब्लम होती है, उससे भी एजिंग आती है, जिसे हम फ़ोटो एजिंग कहते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है सनस्क्रीन लगाना, जो मुझे नहीं पता था। मैं एक बीच यूज़ करती थी, बट मुझे ये पता था कि हाँ धूप से बस प्रोटेक्ट करता है, आपको टैनिंग नहीं आती है फना ढिमका ना। बट इससे एजिंग भी डिले होती है, ये मुझे नहीं पता था। और अभी मैंने जो है अप्लाई कर लिया। अब मैं अप्लाई करूँगी कुछ भी नहीं, क्योंकि सनस्क्रीन लगा लिया। और मेरा लिप बाम आई डोंट नो कहाँ है। और थोड़ा बहुत ग्रूम होने के लिए, जैसे आईब्रो फिल करना, लिप बाम लगाना, लिपस्टिक लगाना, ये मेरा स्किन केयर है जो अभी मैं किट लेके बैठी नहीं हूँ। और मैं परफ्यूम भी यूज़ करती हूँ, परफ्यूम नहीं, मैं डीओ यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। और ज़्यादातर मेरे पापा जो यूज़ करते हैं मैं यूज़ करती हूँ। मुझे डेनवर का डिओड्रेंट बहुत ज़्यादा पसंद है और आई थिंक 2019 से मैं डेनवर का ही परफ्यूम या डिओड्रेंट यूज़ कर रही थी, बट ये अभी फ़िलहाल मैंने चेंज कर दिया है। तो चलिए आपको मिलती हूँ रेडी होने के बाद, थोड़े बाल बना लूँ। और आई थिंक अगर आज मुझे टाइम मिलेगा, मेरी आज क्लास जो है 12 बजे से है, और टाइम मिलेगा तो मैं अपना हेयर कलर कराने वाली हूँ। और मैंने वॉश भी नहीं किया, टाइम लगना है। 12 बजे के बाद मैम क्लास लेंगी। तो चलिए चलते हैं, पहले पूजा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत रेडी हो जाते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट। वाओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं कराने वाली हूँ हेयर कलर। नॉर्मल कैमरा से तो ऐसे ही थोड़े थोड़े कलर आ गए, लेकिन तो
होगा वाला। है मेरा हेयर स्टाइल, मेरा हेयर आप देख सकते हैं, अलग ही अच्छी। हेलो, तो इंस्टीट्यूट से आने के बाद मैंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारा, जैसे कि कपड़े प्रेस किए हैं, कपड़े वॉश किए हैं, फिर से बहुत सारे कपड़े और मैंने भिगो के रखे हैं। और अब मैं थक गई हूँ और मैंने अपने हेयर टाई कर लिए हैं और मैं आपको फिर दिखाना चाहूँगी अपना हेयर। ये कर्ल्स ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे क्योंकि ये टेम्प्रेरी है, परमानेंट नहीं है, बट कलर परमानेंट है। देखते हैं कितने दिन तक रहता। अच्छे लग रहे हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं। और मैंने सबसे रिव्यू भी लिया, सबको पसंद आ रहा है। तो चलिए आपको मिलती हूँ अब बाद में, क्योंकि मैं थक गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। उसके बाद आज मुझे बहुत सारा पढ़ना है क्योंकि आज मेरा डेमो भी था और आधे डेमो को छोड़कर मैं अपना हेयर वॉश कराने गई थी कलरिंग के बाद, जिस वजह से मुझे डांट भी पड़ी, पर कोई नहीं, इतना डांट तो चलता है। जबकि मैं कभी ज़िंदगी में मिस नहीं करती हूँ अपनी क्लास। मैं अपने प्रैक्टिकल हो या डेमो हो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, डेमो को भी और प्रैक्टिकल को भी, बट ज़िंदगी में कभी कभी गलती होती रहती है। तो चलिए मैं आपको बाद में मिलती हूँ, अभी तो मुझे पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाना है सबसे पहले ढंग से, स्टेप बाय स्टेप, स्किन में भी और मेकअप में भी। ओके, तो मिलते हैं खाने के टाइम।